के दूर लाला है ये शुक्रिया जी हमारे आ रहे थे और भैया हमारा जितना करा थे उसके है हमारे दुनिया में नहीं जाना। और भैया का तुम्हारा का पढ़ा बिटिया का बेटवा का कहीं एक्सीडेंट था पैसा कौड़ी सब दे में नहीं हुआ है। और जितनी कॉलोनी लेते हैं भैया एक पैसा का इंक्वायरी ना के हैं। सुल्तानपुर लम्बुआ नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पहली किस्त की धनराशि मिलने के उपलक्ष्य में धन्यवाद सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि लम्बुआ नगर पंचायत क्षेत्र के 730 पात्र लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजी गई है जिससे आवास निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो सकेगा। अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद ने लाभार्थियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति आवास योजना के नाम पर किसी भी प्रकार की धन वसूली या दबाव बनाता है तो उसकी शिकायत सीधे नगर पंचायत कार्यालय या उनसे करे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी को भी 1 रुपए भी न दे, भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित अधिशासी अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह पारदर्शी है और लाभार्थियों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की है कि वे आवास निर्माण में गुणवत्ता और तय मानकों का ध्यान रखें तथा समय से निर्माण कार्य पूरा करें। नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन लगातार उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने पहली किस्त मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से उनका वर्षों पुराना पक्का मकान का सपना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ा है और गरीब परिवारों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का भी अवसर मिला है। अंत में सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी गई और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो नगर पंचायत लम्बुआ में आई है, तकरीबन 750 कॉलोनी, उन्हीं पात्रों को बुलाया गया था, उनको उसके विषय में जानकारी दिया गया और प्रयास हमारा ये रहा कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार कॉलोनी में न होने पाए, कोई कमीशन लेने पाए, कोई पैसा लेने पाए। उसी के लिए अपने क्षेत्र की जनता को हमने जागरूक किया। कितने किस्तों में आएगा पैसा ये कॉलोनी? ये 3-4 किस्तों में आता है। अगर ऐसी सूचना मिलती है कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है या कोई पैसा मांग रहा है तो उसके लिए नगर पंचायत क्या कार्रवाई करेगा? सबसे पहले नगर पंचायत जाने दीजिए, सबसे पहले हम ही कार्रवाई करेंगे। जो हमारी समाज सेवी टीम है वो शाम तक उनको लाल करने का काम करेगी। कितने लाभार्थी हैं? 750। और कितनी पेंडिंग भी? 2300 पेंडिंग। कब तक उसका लक्ष्य रखेगा? अब सत्यापन कार्य शुरू हो गया है, सत्यापन हो जाए, एसडी महोदय साइन हो जाए। कोशिश की जाएगी कि जो अभी भी अपात्र हैं उन्हें अवश्य मिल जाए। देखिए जैसे अभी पात्र हैं जो पात्र हैं, हाँ जो पात्र हैं, देखिए अभी बिल्कुल 100% उम्मीद रखिए कि लगभग 3000 कॉलोनी के आसपास लम्बुआ नगर पंचायत में आनी है। 700 को लेकर के जो आई है, इसको लेकर के लगभग 2200 कॉलोनी भी और आएगी नगर पंचायत में। नहीं, क्या आपका प्रयास रहेगा कि सभी लोगों को मतलब कॉलोनियाँ मिल जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, हर पात्र को कॉलोनी मिलेगी, कोई बचेगा नहीं। एक बात कही थी मंच से कि जितने लोगों को कॉलोनी नहीं मिली है और जो इधर उधर भटकते हैं जिससे कमीशन लिया जाता है, उन लोगों के लिए आपने क्या सुविधा निकाली? उनके लिए सीधा सुविधा नगर पंचायत कार्यालय में आएंगे, वहाँ पर हमारे घर का परिवार का एमआई कोई न कोई बैठा रहेगा, उनको आप आवेदन फॉर्म देंगे अपना, उसको हम ऑनलाइन करवाएंगे, सीधा पैसा उनके खाते में आएगा। अच्छा जी, अभी आप मनोज भाई ने अभी फैमिली आईडी मुद्दा उठाया था, उस समय मैंने चर्चा नहीं किया,
इस पर हम लोग करीब 6 महीने से लगे हुए हैं और डीएसटीओ द्वारा 2 बार पत्र भेजा गया, लेकिन क्योंकि वो प्रयास शायद नहीं किए इधर बीच में, तो वो ब्लॉक से यहाँ पर अलग नहीं हो पाई और जो भी फॉर्म भरा जाता है ब्लॉक पे जाता है, वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अभी हम और माननीय अध्यक्ष जी के बड़े भाई महेंद्र सिंह पुनः प्रयास करके डीएसटीओ से रिपोर्ट ले लिए हैं और स्वयं इसका पता चला है ऑफिस जो सांख्यिकी निदेशालय लखनऊ में है, वहाँ पर हो सकता है कल ही मैं जाऊँ। मैं विचार बनाया हूँ कल ही जाकर इसको अलग करा के नगर पंचायत के नाम दर्ज करवा दूँ, क्योंकि 2 बार पत्र भेजा गया, अभी तक नगर पंचायत अलग नहीं हुई है। जैसा कि कोयरीपुर, कादीपुर सभी अलग हो गई हैं। यहाँ पर कोई फॉर्म भरता है तो ब्लॉक पे जाता है और सत्यापन में रिजेक्ट कर दिया जाता है। जानवरों को लेकर कैसे क्या कदम है आपका उनको गौशाला पहुँचाने के? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जो गौशाला थी, अस्थायी गौशाला, उसकी क्षमता 100 थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी। उसमें भी 100 से 105 जानवर हो चुके थे, इसलिए छुट्टा जानवर पूरे उसमें आ नहीं रहे थे। इसलिए अभियान जो चलता भी था, 2-4 जानवर ही पकड़ हम लोग अभी हाल में गौशाला का उद्घाटन तो प्लस गायों को रखने के लिए 3 सेट बनाए गए हैं। तो जल्द ही अभियान चला के इसी 15 से 20 दिनों में प्रयास करेंगे कि वहाँ पे 100 से 50 जानवर और जो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं उनको अंदर करा दिया। जाम से निजात के लिए पिछले 1 साल से हम प्रयासरत हैं। 3 एसडीएम अभी तक चेंज हो चुकी हैं। मेरे पास सभी रिसीविंग में पत्र भेज चुका हूं, लेकिन अभी तक ना सब्जी मंडी का और ना वेंडिंग जोन का, जो 2 महत्वपूर्ण होता है बाजार के लिए, वो नहीं मिल पाया है। यदि सब्जी मंडी की जगह कहीं पर मिल जाती है, यही सब्जी की दुकानें अगर वहां शिफ्ट हो जाएं तो ऑटोमेटिक रोड चौड़ी हो जाएगी और जाम से निजात मुक्ति मिल जाएगी। 2.5 वर्षों में कितने करोड़ की योजना संचालित हुई है और आने वाले समय में कितने प्रोजेक्ट आपके पास हैं? इन 2.5 वर्षों में मोटा मोटा लगभग 40 करोड़ की योजनाएं हमारे यहाँ संचालित हैं और लगभग पूर्ण होने के कगार पर हैं। अगली कार्य योजना जो 2-2.5 साल की बनाई गई है, उसमें प्रयास किया गया है कि 50 करोड़ से ऊपर की कार्य योजना यहाँ लाई जाए। जैसा कि इस साल 5 करोड़ की कार्य योजना पुनः जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी सड़क, नाली या जो नाला बन रहा है वो पूर्ण किया जाए। एक तरफ का नाला आपका आ चुका है, जैसा आप 1600 मीटर पास हो चुका है, बन भी रहा है। दूसरी तरफ वर्ष में स्वीकृत हो जाएगा और करा दिया जाएगा।